नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस सबलपुर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने 8वां और 9वां नियम पढ़ा था और आज हम चल रहे हैं 10वें, 11वें और 12वें नियम की तरफ। तो आज हम देखेंगे 10वां, 11वां और 12वां नियम है क्या और उस पर हम लोग बृहद और गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का जो 10वां नियम है, 10वां नियम क्या है? मां के बाद मां आने पर मां में कोई बदलाव नहीं होगा। मां में कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, नियम कह रहा है कि मां के बाद क्या आए, मां आए तो इस मां में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए, मां के पहले हमने 2 नियम पढ़े हैं। एक नियम है कि मां के बाद का से मां के पहले तक कोई एक व्यंजन आता है तो मां उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है जिस वर्ग का उधर व्यंजन होगा दूसरी तरफ। और एक नियम हम पढ़ चुके हैं कि मां के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन है अथवा कोई ऊष्म व्यंजन है तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। और मां का एक नियम यह है कि मां के बाद मां आने पर मां में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सम धन मान। देखिए, मां के बाद क्या आ रहा है, मां आ रहा है तो इस मां में बदलाव नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा आपका सम्मान। क्या बन जाएगा, सम्मान। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, समधन मेलन। क्या शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा आपका सम्मेलन। इसी प्रकार से समधन मिलित। ठीक है ना, क्या बनेगा, बन जाएगा आपका सम्मिलित। क्या बन जाएगा, सम्मिलित। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए और भी एग्जाम्पल है। जैसे समधन मति। क्या शब्द बन जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा सम्मति। क्या बन जाएगा, सम्मति। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। समधन मिश्रण। देखिए, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा आपका सम्मिश्रण। क्या बन जाएगा, सम्मिश्रण। एक शब्द और देख लेते हैं, समधन मानित। समधन मानित। क्या बन जाएगा शब्द आपका बनेगा सम्मानित। क्या बनेगा, सम्मानित। ठीक है, सम्मानित। ठीक है ना। तो देखिए सर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं। आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम्मान हो गया, सम्मेलन हो गया, सम्मिलित हो गया। ठीक है ना, और आपका सम्मानित हो गया, आपका सम्मिश्रण हो गया, आपका सम्मति हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इन पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ है नहीं, एक बार नियम याद हो जाएगा तो आपका जो है टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं व्यंजन संधि का 11वां नियम देखते हैं।
11वां नियम क्या है? री रा, ठीक है ना, री रा और मूर्धन श, ठीक है, के बाद क्या है? के बाद वाले शब्द के शब्द का प्रथम वर्ण ना हो अथवा अंतिम वर्ण ना हो, तो ना किसमें बदल जाता है? ड़ा में, ना ड़ा में बदल जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका नियम क्या रहा है कि चाहे री आए, चाहे रा आए और चाहे सा आए, इन वर्णों के बाद यदि क्या आए? प्रथम वर्ण किसका? शब्द का प्रथम वर्ण, शब्द का प्रथम वर्ण ना हो अथवा अंतिम वर्ण ना हो, मतलब जो है री रा सा के बाद, मतलब दूसरे वाले खंड में जो शब्द आएगा उस शब्द का प्रथम वर्ण और चाहे अंतिम वर्ण यदि ना है तो वो ना जो है किसमें बदल जाता है? ना जो है वो अड़ा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अड़ा में बदल जाता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा जाए कि परिधन जैसे परिधन माड़, क्या बनेगा? देखिए, सॉरी, पहला एग्जांपल देखते हैं। परिधन मान, जब ये संधि बनेगी तो क्या बनेगा? बन जाएगा आपका परिमाण, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है परिधन नाम। देखिए हमने क्या बताया था कि री रा शा के बाद वाले शब्द का पहला वर्ण यदि ना हो अथवा अंतिम वर्ण ना हो तो ये ना जो है ड़ा में बदल जाएगा। बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा आपका परिणाम। क्या बन जाएगा? परिणाम, ठीक। अब देखते हैं अगला एग्जांपल है प्रधन नाम। सेम इसमें भी वैसे हो रहा, देखिए कि रा के बाद क्या है? ना है, तो ये ना जो है ड़ा में बदल जाएगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा आपका प्रणाम। क्या बनेगा? प्रणाम, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है इसी का कि प्रधन मान क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका प्रमाण। क्या बनेगा? प्रमाण, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा? प्रमाण, ठीक है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए कहा जाए कि भूष धन अन। देखिए कहीं कहीं जो मूर्धन्य सा होगा उस पे हलंत लगा रहेगा, कहीं कहीं हलंत लगा रहेगा, कहीं कहीं हलंत नहीं लगेगा, इसलिए हमने हलंत नहीं लगाया है। तो भूष धन अन, जहां हलंत लगेगा वहां यहाँ अन होगा।
ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, शब्द बनेगा आपका भूषण। क्या बनेगा, भूषण। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, हर धन न, हर धन न, केवल ना रहेगा, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका क्या बन जाएगा, हरण। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जांपल है, विष धन नु, विष धन नु, क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका विष्णु। क्या बनेगा, विष्णु। ठीक है ना, विष्णु। ठीक है, इसी प्रकार से आपका त्रिश, इसमें देखिए हलंत लगेगा क्योंकि इसमें अना प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अना प्रत्यय जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिश धन अना, क्या होगा आपका, हो जाएगा तृष्णा। क्या हो जाएगा कि पोष धन अन, क्या होगा आपका पोषण। क्या होगा, पोषण। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है कि तरधन्ना, तरधन्ना, क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा तरण। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोष, सोष धन अन, सोष धन अन, क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बनेगा आपका शोषण। क्या बन जाएगा, शोषण। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, आपका आ जाएगा री वाला एग्जाम्पल, री धन ना, री धन ना, क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बनेगा आपका ऋण। क्या बनेगा शब्द, शब्द बन जाएगा ऋण। ठीक, तो साथियों हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, ये बदलाव समझ में आए होंगे, ये नियम समझ में आए होंगे। तो चलते हैं व्यंजन संधि के 12वें नियम पर, चलते हैं 12वां नियम पे चर्चा करते हैं। तो व्यंजन संधि का 12वां नियम देखते हैं। 12वां नियम क्या कहता है कि दंत स्वा से पहले क्या हो, छोटा आ बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो। क्या हो, छोटा आ अथवा बड़ा आ से भिन्न क्या हो, भिन्न स्वर हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मतलब दंत सा के पहले, जैसे ये खंड होता है तो सा के पहले वाले खंड में छोटा आ बड़ा आ से भिन्न क्या हो, कोई स्वर हो। ठीक है ना, और उसके बाद सा हो, तो ये जो सा है, ये जो सा है, ये किस सा में बदल जाएगा, ये आपका इस सा में बदल जाएगा। किस सा में, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। किस सा में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, देखिए जैसे जैसे अभी धन, अभिधन शेख, अभिधन शेख। देखिए हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि सा के पहले, कौन सा सा, दंत सा के पहले क्या हो, छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो। देखिए छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर है, छोटी ही है, तो ये जो सा होगा, ये सा किस में बदल जाता है, ये सा आपका मूर्धन्य सा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मूर्धन्य सा में बदल जाता है। जैसे देखिए शब्द बनेगा क्या, शब्द आपका बनेगा अभी, अभिषेक। क्या बन जाएगा, अभिषेक। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है शूधन, शूधन समा, शूधन समा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सुषमा। क्या बनेगा, सुषमा। ठीक है, सुषमा बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है विधन सम, विधन, विधन सम, क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बनेगा आपका
शब्द बन जाएगा विषम। क्या बनेगा शब्द? विषम। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, जैसे कह दिया जाए निधन, निधन शेध, निधन शेध, तो क्या बनेगा शब्द? शब्द आपका बन जाएगा निषेध। क्या बन जाएगा? निषेध। ठीक है, इसी प्रकार से निधन सिद्धि, निधन, निधन, निधन सिद्धि, क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बनेगा निषिद्धि। शब्द बनेगा, शब्द बनेगा निषिद्धि। ठीक है, अब और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिए अभिधन, अभिधन सिक्त, अभिधन सिक्त, क्या बनेगा शब्द? शब्द बनेगा आपका अभिषिक्त। क्या बनेगा? अभिषिक्त। क्या शब्द बन जाएगा? अभिषिक्त। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कह दिया जाए अनुधन, अनुधन संगी, अनुधन संगी, क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बनेगा अनुसंगी। क्या बन जाएगा? अनुसंगी। ठीक है, तो देखिए सर अनुसंगी। ठीक है, इसी प्रकार से सुधन सुप्ति, अगला एग्जाम्पल है सुधन सुप्ति, सुधन सुप्ति, क्या बनेगा शब्द? शब्द बनेगा आपका सुसुप्ति। क्या बनेगा? सुसुप्ति। ठीक है, और इसी प्रकार से विधन साध, विधन, विधन साध, क्या बनेगा शब्द? शब्द बनेगा आपका विषाद। क्या बन जाएगा? विषाद। साथियों, इस नियम का कुछ अपवाद भी है, इस नियम का कुछ अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है? अनुसरण, जैसे अनुसरण, अनुसरण के बाद विस्मरण, विस्मरण के बाद अनुस्वार, अनुस्वार। तो यहां पर जो है ये बदलाव जो है स्वीकार नहीं होता है, अर्थात ये संधि का जो नियम है ये नियम इन एग्जाम्पल्स पर लागू नहीं होता है। तो साथियों, जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको दिए होंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनुषंगी अक्सर पूछा जाता है। सॉरी, इसमें गलती हो गई है, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य ष हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका अभिषिक्त हो गया। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अभिषेक हो गया, सुषमा हो गया, विषम हो गया, निषिद्ध और निषेध भी बहुत पूछा जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल जितने भी हैं आपके, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसलिए इन सबको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। और ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं ये जरूर पूछे गए हैं विगत वर्षों की जितनी भी परीक्षाएं हुई है। तो हमें सारे एग्जाम्पल्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, सभी एग्जाम्पल्स को विशेष रूप से ध्यान रखकर एक एक एग्जाम्पल को पढ़ना है। उनका खंड कैसे होगा, उनको कैसे तोड़ा जाएगा, ये जानना हमें जरूरी है, तभी हम परीक्षा में बैठेंगे तो कर सकते हैं। और इनका रिवीजन भी करते रहिएगा बार बार जो है। और रिवीजन करते रहने से क्या होता है, हमें जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल याद हो जाता है, उसका सही संधि क्या होता है, उसका सही विच्छेद क्या होता है, वो हमें पता चल जाता है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक जो है इसको फॉरवर्ड करिए जो है, जिससे कि ऐसे भी विद्यार्थी
जिनको हिंदी के व्याकरण की आवश्यकता हो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिले। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।